बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह आप डाटा एंट्री के जरिए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, डाटा एंट्री की इंपॉर्टेंस तो आपको पता होगी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन डाटा एंट्री के जरिए ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेबसाइट ऐसी हैं जो कि डाटा एंट्री की सर्विस ऑफर करती हैं, लेकिन उनके ऊपर मसला ये है कि वहां पे विड्रॉल नहीं मिलता। अगर आप काम कर भी लें, पहले आप अकाउंट बनाएं, उसकी वेरिफिकेशन करें, फिर आप काम कर भी लें तो आपको उसके ऊपर विड्रॉल नहीं मिलता। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक लाइव डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं कि किस तरह आप 10 मिनट के अंदर $15 कमा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट का सैंपल है कि किस तरह मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री का एक फॉर्मूला याद करना है। डाटा एंट्री किस पे करनी है? एक्सेल के ऊपर करनी है। एक्सेल तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप बेसिक से किस तरह एक्सेल को सीख सकते हैं। लेकिन आपने कंप्लीट एक्सेल नहीं सीखना। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सेल का एक फार्मूला सीखना है। एक्सेल का वो एक फार्मूला ऑनलाइन मार्केट के अंदर कम से कम $15 से ज्यादा $50 तक भी सेल हो सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ वो फार्मूला सीखना है। ज्यादा से ज्यादा आपके 5 मिनट लगेंगे उस फार्मूले को सीखने के लिए। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं कि वो फार्मूला क्या है, आप किस तरह उससे डाटा एंट्री कर सकते हैं और किस जगह पे आप उसको सेल करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर है। लेकिन अगर आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक सैंपल फाइल ओपन कर ली है। जो प्रोजेक्ट मैं आपको आज बना के दिखाने वाला हूं वो बेसिकली सैलरी स्लिप है कि किस तरह आप सैलरी स्लिप बनाकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और सैलरी स्लिप मैनुअल नहीं बनानी है, ये टोटली ऑटोमेटिक एडवांस लेवल के ऊपर सैलरी स्लिप मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूज करते हुए। आज की इस वीडियो में एक्सेल का एक फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये एक्सेल का फार्मूला यूज करते हुए आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं, और वो सैलरी स्लिप आप कितने की ऑफर कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट के ऊपर। ये तमाम की तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब सबसे पहले आप देख सकते हैं जनाब, सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। ये एक यूनिक आईडी होती है जो कि हर एम्प्लॉय से एसोसिएटेड होती है। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है, उसके अलावा एम्प्लॉय सैलरी मंथ है कि किस मंथ की और किस ईयर की सैलरी है। उसके बाद बेसिक सैलरी है, ओवर टाइम है, कन्वेंस अलाउंस है, एक्स्ट्रा इनकम है। उसके बाद जो डिडक्शन हमारी होती हैं, प्रोविडेंट फंड है। उसके बाद अगर लोन किसी एम्प्लॉय ने लिया हुआ है या स्टाफ ने लिया हुआ है, उसके बाद अगर आपने टैक्स इनकी सैलरी के ऊपर काटा हुआ है तो वो कितना होगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये शीट पहले से मेंटेन करके रखनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक दूसरी शीट के ऊपर आ जाना है। वहां पे आके आपने कोई सा भी फॉर्मेट सैलरी स्लिप का बना लेना है। इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा सैलरी एडवांस इस तरह के फॉर्मेट मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मेट बनाना आपको सिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, तो फिर जो मेन चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आपने नहीं सीख लेनी थी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो भी आपकी कंपनी होगी उसका नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद उसका एड्रेस टाइप कर लेना है, और जो थर्ड रो होगी उसके अंदर आपने सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मार्च या जो भी आपने लिखना है वो लिख लेनी है। उसके बाद आपके एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन, मंथ, ईयर। उसके बाद उसकी अर्निंग आ जाएगी कितनी है। उसके बाद बेसिक सैलरी उसकी आ जाएगी, ओवर टाइम आ जाएगा, कन्वेंस आ जाएगी, और जो डिडक्शन होनी है वो आ जाएगी। उसके बाद जो है वो ये टोटल अर्निंग हमारी आ जाएगी। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, इन तमाम कॉलम को हमने जमा कर दिया। उसके बाद टोटल डिडक्शन, जो भी हमारी डिडक्शन होगी उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है, और एट द एंड नेट सैलरी निकालने के लिए हमारी टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। तो आप सिंपल आपने क्या करना है, आप यहाँ पे हर एम्प्लॉय की आईडी देंगे अलग अलग, उसका नेम देंगे, उसका डेजिग्नेशन देंगे, उसका मंथ देंगे, एक एक चीज को मैनुअली टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे सैलरी स्लिप बना सकते हैं। लेकिन
इस वीडियो के अंदर हमने यही काम तो नहीं करना, आपको मैं फुली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बनाना सिखाऊंगा कि जिसकी डिमांड भी ऑनलाइन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसके फिंगर टिप के ऊपर जो भी काम वो करना चाहे उसकी फिंगर टिप के ऊपर हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने इस तमाम चीज़ को जो है वो ऑटोमेटिक बनाना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी एम्प्लॉय आईडी को आ जाना है, उसके ऊपर आपने जो सेल है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने डाटा के ऊपर क्लिक करना है। डाटा के ऊपर आपने डाटा वैलिडेशन यहाँ पे शो हो रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला कॉलम आएगा, आपने डाउन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जनाब लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने सोर्स, अब आपका सोर्स आ जाएगा, सोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो सोर्स कौन सा लेना है, हमने एम्प्लॉय आईडी का। एम्प्लॉय आईडी किस तरफ पड़े हुए हैं, हमारी पहली शीट के ऊपर पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने जनाब इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सैंपल के तौर पे ये सिर्फ 10 लिखे हैं, आपका जितना भी डाटा होगा आपने तमाम का तमाम सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके का बटन दबा देना है। अब होगा क्या, अब ये होगा कि हमारे तमाम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ जाएंगे। हम इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सैलरी ऑटोमेटिक नहीं हुई है, कोई भी यहाँ पे चीज़ शो नहीं हो रही है। हमने अब क्या करना है, हमने अब सिंपल ये करना है कि एक्सेल का एक फार्मूला लगाना है। उस फार्मूले को कहते हैं इज इक्वल टू का बटन दबाना है। उसके बाद आपने जनाब वी लुक अप का फार्मूला यहाँ पे लगा देना है, वी लुक अप, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू कर देनी है। सबसे पहले जो आपसे वो चीज मांग रहा है वो है लुकअप वैल्यू। हम किस चीज को बेस बनाते हुए ये सैलरी स्लिप ऑटोमेटिक बना रहे हैं। बेस वैल्यू क्या है कि जनाब ये हमारा कॉलम है, ये हमारी बेस वैल्यू है। इसको लिखने के बाद आपने कॉमा दबा देना है। अब वो पूछ रहा है कि टेबल एरे कौन सा है। टेबल एरे मीन कि किस जगह पे आपने इस डाटा को फाइंड करना है। तो हमारा टेबल एरे ये है। अगर आपको एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जो कॉलम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद से कॉलम स्टार्ट होंगे। अगर हम कॉलम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दूसरा कॉलम हमारा ये होगा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दूसरा कॉलम हमारा ये होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डाटा को यहाँ पे सारे का सारा यहाँ पे जनाब ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये डाटा सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं इस शीट के ऊपर आ गया तो मैंने क्या किया, कॉमा का बटन दबा दिया। अब मैंने क्या करना है, अब जनाब हमने देना है टेबल एरे हो गया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स आ गया। हमने कौन सा कॉलम चूज करना है, एम्प्लॉय नेम का। एम्प्लॉय नेम का कॉलम हमारा कौन सा है, हमने जनाब यहां से स्टार्ट किया था, पहला कॉलम ये था, दूसरा कॉलम ये था। तो एम्प्लॉय का कॉलम हमारा कौन सा है, एम्प्लॉय का कॉलम हमारा दूसरा कॉलम है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, दूसरा कॉलम यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ट्रू या फॉल्स करना है। हमने जनाब एक्सेल मैच अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट मैच हमने करना है, हमने इसके ऊपर F का बटन दबा देना है। तो जनाब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा अब नाम यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे तो हमारा नेम यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये हमारा पहला पॉइंट था जिसको हमने ऑटोमेटिक कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब जनाब आप इसके ऊपर आ जाएं, इस कॉलम के ऊपर आ जाए। आपने सिंपल क्या करना है, इस फार्मूले को आपने कॉपी कर लेना है। तो हमने थर्ड कॉलम के अंदर आके भी उस फार्मूले को पेस्ट करके एंटर का बटन दबाया तो यहाँ पे भी उसका नेम आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डेजिग्नेशन चाहिए। डेजिग्नेशन का कॉलम कौन सा है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डेजिग्नेशन का कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम अब क्या करेंगे, अपने इस फार्मूले के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो नंबर 2 लिखा हुआ है इसको हम नंबर 3 कर देंगे। तो एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद इस फार्मूले को हम दोबारा कॉपी करेंगे। दोबारा कॉपी करके हम इस जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और अपने इस कॉलम की जगह 3 की बजाय हम 4 लिख देंगे और एंटर दबा देंगे। हमारा मार्च 2023 आ गया है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, आपने ये तमाम के तमाम कॉलम जो है वो इसी तरह वी लुकअप के जरिए फिल कर लेने हैं। मैं अभी आपको तमाम के तमाम कॉलम फिल करके फिर आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो अब मैंने वी लुकअप का फार्मूला अपनी तमाम सैलरी शीट के ऊपर लगा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला लगा हुआ है। हर एक कॉलम के ऊपर, हर एक बॉक्स के ऊपर अलग फार्मूला मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल अर्निंग आ गई है, उसके बाद ये टोटल डिडक्शन आ गई है और ये हमारी नेट सैलरी आ गई है।
अब आप इसको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारी सैलरी शीट किस तरह ऑटोमेटिक है। आप एक दूसरा एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करें तो ये देखें मुदस्सर इकबाल, उसके बाद जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें इसकी यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। आप यहाँ पे कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। दिलावर अली खान, इसकी तमाम चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। आप ये सैलरी अब ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अब ये बल्कि आपकी सैलरी अब ये ऑटोमेटिक बन गई है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपकी सैलरी बन गई है। अब आप इस एक पेज के ऊपर से जितने मर्जी एम्प्लॉय की सैलरी को प्रिंट कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल लें, एक्सेल में निकाल लें, प्रिंट निकाल लें, जो मर्जी आप कर सकते हैं। आपकी सैलरी शीट अब बन चुकी है। इस सैलरी शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये वाली शीट तैयार करनी होती है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक वी लुकअप का फार्मूला लगा के अपनी सैलरी शीट को ऑटोमेट कर सकते हैं। टोटली ऑटोमेटिक हो गई है आपकी सैलरी शीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये सर्विस ऑफर कहाँ से करनी है और आपको इस सर्विस के कितने चार्जेस मिलेंगे। तो जनाब सबसे पहले आपने फाइवर को ओपन कर लेना है। अब फाइवर को देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार हम क्या करें, फाइवर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, गिग बनानी पड़ेगी। लेकिन यही तरीका जो है ये लॉन्ग टर्म तरीका है। आपने इसके अंदर पे रोल लिखना है। पे रोल लिखिए आप अगर एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर कंपटीशन कितना कम है। सिर्फ और सिर्फ 607 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी पे रोल। आपने इसके अंदर सैलरी स्लिप्स भी आ जाती हैं। पे रोल के अंदर अपने एम्प्लॉय की मैनेजमेंट भी आ जाती है। तो इसने जनाब 19 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और 4.9 की इसकी रेटिंग है। स्टार्टिंग कितना कर रहा है जनाब, $25 से ये स्टार्ट कर रहा है। इसने 42 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये स्टार्टिंग 10 से कर रहा है और जनाब इसने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और ये स्टार्टिंग 100 से कर रहा है। उसके बाद ये पेरोल मैनेजमेंट है, उसके अंदर स्लिप्स भी आ जाती हैं। आप सैलरी स्लिप बना के आपको ये मैं एक गिग चेक करवा सकता हूँ कि आई विल मेक बेसिक पे स्टॉप पे चेक स्लिप विदाउट कैलकुलेशन। सिर्फ और सिर्फ $10 के अंदर चार्ज कर रहा है। तो आप भी इसकी यही सर्विस को ऑफर करके आसानी से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपने अगर ये पेरोल का एक मैंने आपको कीवर्ड सिलेक्ट चेक करवा दिया है। आप यहाँ पे जनाब सैलरी स्लिप भी अगर यहाँ पे लिखें तो सैलरी स्लिप भी अगर आप लिखेंगे तो आपके सामने सर्विसेज आ जाएंगी। यहाँ पे भी इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। आई विल क्रिएट हैंडी पे सैलरी स्लिप, $10 चार्ज कर रहा है। आई विल मैनेज पे रोल एंड सैलरी स्लिप फॉर एम्प्लॉय, $5 चार्ज कर रहा है। आई विल क्रिएट सैलरी शीट एंड सैलरी स्लिप, ये जनाब $40 चार्ज कर रहा है। तो आपको ये मैंने दोनों चीज़ें बनानी सिखा दी हैं, सैलरी शीट भी सैलरी स्लिप भी। वो कैसे, ये देख लें, ये सैलरी स्लिप है आपकी और ये सैलरी शीट है हर एम्प्लॉय की। आप सैलरी शीट से सैलरी स्लिप आसानी से बना सकते हैं और इस सर्विस को आराम से 4 से 5 हज़ार के अंदर, यानी कि $20, $30, $40 जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप उसे सेल कर सकते हैं, आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये भी स्किल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसकी भी डिमांड अच्छी है। आप इसको सीख कर सिर्फ और सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे। एक एक्सेल की ट्रिक सीखनी है आपने, तो उसके बदले में आप ऑनलाइन अर्निंग, अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये लाइव प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको करके दिखाया। जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो मैंने आपको एक सैंपल के तौर पे करके दिखा दिया कि किस तरह एक आप कंपनी की जो है वो सैलरी शीट बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेल को यूज़ करते हुए और एक एक्सेल के फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी और आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।